सो गाइस, रिलायंस ग्रुप के रिगार्डिंग कल के दिन एक बड़ी नेगेटिव खबर थी। डिस्पाइट उसके आज के दिन रिलायंस पावर में 7% से ज्यादा का बड़ा मूव मिल रहा है। ऑल दो इन्वेस्टर्स के लिए यहां भी रिस्पाइट नहीं आता है। रीजन, स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे खासे लेवल को अचीव करके 70 के ऊपर का वहां से काफी ज्यादा गिर चुका है और कोई भी बड़ा मूव सस्टेन नहीं कर रहा है। मतलब आज जो तेजी है, कल गिरावट इतनी बड़ी थी, आज बड़ी तेजी है। इतने बड़े जो मूव आ रहे हैं, वोलेटिलिटी ज्यादा, इस बीच में इन्वेस्टर्स को कोई रिस्पाइट नहीं है, कोई रिलीफ इन्वेस्टर को नहीं है। मतलब कि कोई भी बड़ा मूव सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है जो कि हम पिछले 4 से 5 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपके रिलायंस पावर से। कल के दिन हमने एक अपडेट डिस्कस करी थी, अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लेना। एक बार चार्ट को देखते हैं यहां पर जो हमने कल के दिन डिस्कस किया था। कुछ इस तरह की कैंडल आपके पास बननी चाहिए, जिसके बाद नेक्स्ट सेशन की कैंडल कुछ इस तरह की होगी। यानी कि आने वाले 2 सेशन जरूरी रहेंगे कि कैंडल का फॉर्मेशन आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आने वाले 2 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए कि सस्टेनेबिलिटी बन पाती है या फिर नहीं। 44 एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर। हमने 2 पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी। पहली पॉसिबिलिटी यह आती है कि 44 अगर कल भी तोड़ करके रखता है, मतलब कि 44 अगर कल आज के सेशन में, मतलब कि आज के सेशन में अगर 44 आता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके गिरावट और ज्यादा आ जाती है रिलायंस पावर में। दूसरी चीज हमने डिस्कस करी थी कि अगर आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आज के दिन बन जाए, तो ऐसे में 2 सेशन आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए। ये दोनों ही चीजें हमने कल के दिन डिस्कस करी थी और आज बड़ा ब्रेकआउट यहां पर है। बड़े ब्रेकआउट के पीछे के रीजन अगर देखेंगे तो कंपनी ने कल लगभग लेट अपडेट दी थी। कंपनी ने 28 अक्टूबर की अपॉइंटमेंट ऑफ मिस जोरा चैटर्जी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनका अपॉइंटमेंट किया है कंपनी ने एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल टर्म के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हो जाती है रिलायंस पावर में। दूसरी चीज जो बड़ा नेगेटिव है रिलायंस पावर में, वो ये है कि अनिल अंबानी का जो है, आपको कहीं ना कहीं जो सीबी प्रोब चल रहा है ना इतना ज्यादा, उसमें रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर भी कहीं ना कहीं पड़ते देखने को मिलता है बार बार बीच में। ऑल दो इस पॉइंट पर मैं आपके साथ चैनल पर कई सारे वीडियोस और कई सारे रिपोर्ट्स भी डिस्कस कर चुका हूं। जब मैं कहता हूं रिपोर्ट्स, इसका मतलब यह है कि सब चीजें सही तरीके से रिसर्च करके आपके सामने रखी गई हैं। प्लीज जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। कोई भी नेगेटिव हो, कुछ भी पॉजिटिव हो, हमें एज एन इन्वेस्टर ना सब मालूम होना चाहिए। अगर हम सिर्फ यही सोचेंगे भैया कंपनी में सब पॉजिटिव है, आंखें मूंद करके बैठ जाएंगे कि भैया नेगेटिव को हम देखना ही नहीं चाहते, तो भैया कोई मतलब नहीं है उसमें काम करने का। हमें पॉजिटिव भी मालूम होना चाहिए, नेगेटिव भी मालूम होना चाहिए। उसके बेस पर हमारा कोई भी डिसीजन या फिर नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहती गंगा में हाथ धोता देखने को मिला। 3.5% के आसपास का बड़ा मूव आज रिलायंस इंफ्रा में भी है। ऑल्दो रिलायंस इंफ्रा कल लोअर सर्किट पर लग गया था 5% के। ठीक है, अब ये मूव का भी हमने देख लिया कि अपडेट थी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की, लेकिन इसके अलावा और क्या रीजन है? रीजन है वॉल्यूम डिलीवरी। कल के सेशन में आपका वॉल्यूम मंथली बेसिस पर कम था और वीकली बेसिस पर रेगुलर था। डिलीवरी 53% थी, जो कि मंथली बेसिस पर हाई है और वीकली बेसिस पर रेगुलर है। सो वॉल्यूम लो और हाई डिलीवरी, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि स्टॉक में अच्छी पोजीशन दिखती है एक इंट्राडे बेस। तो आज के दिन आपका ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन रहा कि क्यों रिलायंस पावर में इतना बढ़िया मूव आज के दिन दिख रहा है। ये एक बड़ा रीजन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वार मार्जिन परसेंटेज स्टिल 100% पर है, जो कि प्रीवियस 6 मंथ्स पे है। जब भी आपका वार मार्जिन 100% पर हो, मतलब कि आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। और यही चीज आपके रिलायंस पावर में भी है और जेपी पावर में भी है। दोनों ही स्टॉक्स बड़ा गिरावट देते हैं, फिर बाद में वापस से एक बड़ा मूव आ जाता है, फिर गिरावट, फिर एक बड़ा मूव। हाई वॉलेटिलिटी आपको वार मार्जिन परसेंटेज जब ज्यादा होता है, 100% पर होता है, तब आपको वॉलेटिलिटी स्टॉक में ज्यादा देखने को मिलती है। और यही चीज इस समय
रिलायंस पावर और जेपी पावर पर भी बनी हुई है। जेपी पावर और जेपी एसोसिएट, इन दोनों के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आप इतना दूर तक आ गए हो वीडियो में तो सब्सक्राइब के बिना शर्माना मत बिल्कुल भी। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है आपका 44, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6, अब 7 बार। 7 बार स्टॉक ने यहां से वापस से रिकवरी दिखाई है। ठीक है, 7 बार 44 से स्टॉक बार बार ब्रेकआउट देता है और हर बार ये ब्रेकआउट रिस्ट्रिक्ट पता कहां हो रहा है, यहां पर 47.50 और 46.50। हर बार यही दो आपके रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। आज भी अगर आप देखोगे आपके पास यही दो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट आज भी हैं, 46.50, 47.50। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि यार ये जो मूव अप बना है ना ये सस्टेन कर जाए, ये सस्टेन कर जाए यहां पर कुछ इस तरह की कैंडल के साथ में 46.50 से लेकर के 47.50 के बीच में ये मूव सस्टेन करना चाहिए। वरना आप क्या कर रहे थे यहां पर, कल तक आप एक डायगोनल के नीचे ब्रेकआउट दे रहे थे, ये भी डिस्कस किया था हमने, ब्रेकडाउन दे रहे हो। अब अगर ये डायगोनल ब्रेकआउट नहीं करती है तो फिर आपका फॉल और बन जाता है, ये चीज डिस्कस करी थी। तो आज ये ब्रेकआउट बना है, वार मार्जिन परसेंटेज आपका हाई है, सस्टेनेबिलिटी किसी भी बड़े मूव के बाद आपको नहीं मिल रही है, तो हमें इस बार सस्टेनेबिलिटी चाहिए 46.50 से 47.50 के बीच में। अगर ये सस्टेनेबिलिटी बनती है तो ही हम स्टॉक में और बड़ा मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है 49 पे। 49 पर नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है। अगर ये मूव आज के दिन का सस्टेन करता है कमिंग सेशंस में तो ही ये मूव है, अदरवाइज वापस से रिजेक्शन फेस करता हुआ रिलायंस पावर पिछले 4 बार की तरह ब्रेक डाउन फिर से दे देगा। तो हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए इन दोनों ही क्रूशियल रिस्ट्रिक्शंस जोन पर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।